गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और आज बुद्ध पूर्णिमा है। मैं आप सब लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूं। कल मैंने नरसिंह चतुर्दशी पे भी आपसे बात की थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं। मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो देश है वो उत्सव प्रिय देश है। हम बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं और हर चीज़ से आप जो कुछ भी उत्सव आ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उनसे सीखने को मिल सकता है। तो बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध का जो मैसेज है, उससे एक इंसान को क्या सीखने को मिल सकता है, वो मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ आपके साथ और बहुत शॉर्ट में मेरी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। खास तौर से आपको पता है मेरे लाइफ का जो मिशन है वो है इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी। तो मैं बुद्ध की जो लर्निंग्स है, गौतम भगवान बुद्ध की जो लर्निंग्स है, जो उन्होंने सिखाया है, उन्होंने जो शिक्षा दी है, वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए किस तरह से काम लगती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पहली जो लर्निंग है गौतम बुद्ध की वो है स्टार्ट विद स्मॉल, है ना। आप नॉर्मली ऐसा क्या लगता है, लोगों को लगता है और हम ट्रेनर लोग भी बोलते हैं थिंक बिग में ना नहीं है, लेकिन स्टार्ट विद स्मॉल। ठीक है, गौतम बुद्ध ने भी सोचा बड़ा कि सत्य की प्राप्ति करनी है, लेकिन एक एक कदम उठाना शुरू किया उन्होंने। नॉर्मली हम इंश्योरेंस में जो सेल्स के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अरे साहब रातों रात ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे, लेकिन छोटे कदम नहीं उठा पाते हैं, फिर वो सारी बड़ी बड़ी बातें रह जाती है। मैं हमेशा ऐसा कहा करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, और मैं मेरी वाइफ के साथ भी इस बात के साथ कंफर्म करवा सकता हूँ कि नॉर्मली हम एज ए हस्बैंड भी क्या गलती करते हैं। हम पति लोग बोलते हैं पति को, तेरे को स्विट्जरलैंड ले जाऊंगा मैं और तू चिंता ही मत करिए और अब घुमाऊंगा। भैया सापुतारा तो ले जा, है ना, माउंट आबू तो ले जा, अच्छा उसके बाद शिमला ले जा, स्विट्जरलैंड भी जाएंगे, पर नहीं स्विट्जरलैंड ही जाएंगे, अब जाएंगे स्विट्जरलैंड से कम जाना तो क्या जाना है, वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स, डोंट हेजिटेट टू स्टार्ट स्मॉल। छोटा छोटा कदम, बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, तो एक सेल्स के व्यक्ति को भी ये समझना चाहिए कि छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करिए। मुझे 100 लाइफ करनी है, मुझे 250 लाइफ करनी है, मुझे 500 करोड़ का समय शॉर्ट करना है, एग्रीड, लेकिन आज 5 कॉल करने हैं, वो 5 कदम उठाने से नहीं हेजिटेट करना है आपको। सो पहली लर्निंग हो गई स्टार्ट विद स्मॉल। दूसरा जो आपको सीखना पड़ेगा कि आपके जो विचार है ना वो कभी भी खाली नहीं होने चाहिए, है ना। बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो जो आपका दिमाग है वो विचारों से भरा हुआ होना चाहिए। ध्यान से सुनना, वो मेडिटेशन की जब बात करते हैं गौतम बुद्ध तो बोलते हैं कि निर्विचार हो जाना है। ठीक है, जो अभी हो रहा है सांस के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, सांस आ रही है, सांस जा रही है ना, जो विपश्यना की पद्धति उन्होंने इजाद की, लोगों को दी, है ना। लेकिन आपको ये भी समझना है कि आपका जो अच्छा, अब अगर जब तक आप सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, तो जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट, तो आपके विचार आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तब गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं कि उन विचारों को, अगर विचार हावी ही हो रहे हैं आपके दिमाग पर, तो वो अच्छे सही विचार रखिए, राइट थॉट्स होने चाहिए, है ना। लेकिन तो ये चीज इंश्योरेंस एडवाइजर्स को भी समझनी पड़ेगी कि आपके जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं वो नकारात्मक विचार या पेसिमिस्ट थॉट्स नहीं आने चाहिए। बहुत ध्यान सुनना। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि इंश्योरेंस एडवाइजर के दिमाग में विचार क्या आते हैं, अरे उसने ना बोल दिया तो, उसने नहीं लिया तो, नहीं मिला तो, नहीं हुआ तो, ये नेगेटिव। भाई विचार जो है ना, आपकी कल्पना शक्ति जो है ना, इमेजिनेशन जो है ना, वो आपके कंट्रोल में है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, मंगल ग्रह इमेजिन कर सकते हैं, आप बृहस्पति ग्रह इमेजिन कर सकते हैं, आप कूड़ा करकट भी इमेजिन कर सकते हैं, आप मून इमेजिन कर सकते हैं, आप अंधेरा। तो जब इमेजिन ही करना है तो नहीं होगा क्यों इमेजिन कर रहे हैं, उसकी कल्पना क्यों करें, नहीं होगा। कल्पना ही करनी है तो ये कल्पना करो ना कि होगा कैसे नहीं यार, और नहीं होगा तो मैं मालूम करूंगा क्या गड़बड़ होने से नहीं हुआ ये। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक आप विचारों पर विजय नहीं पा लें, कि विचार नहीं रहे, आप वर्तमान में रहें विपश्यना के लेवल तक, है ना, लेकिन तब तक विचार रखें, है ना। राइट थॉट्स बोलते हैं, वो सकारात्मक और नकारात्मक की जगह वो बोलते हैं राइट थॉट्स, राइट। सो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को राइट थॉट्स रखने चाहिए, क्या सही है। अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है कि कोई प्रोस्पेक्टर ना बोले अरे आज नहीं तो कल, हाँ तो बोले भाई वो काम का ही नहीं है ना, आगे बढ़ जाओ ना उसके भरोसे। ये भी एक छोड़ देना भी एक विचार है, और वो भी सही विचार है। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि छोटा शुरू करने से घबराने की जरूरत नहीं है, हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, छोटा शुरू कर दीजिए। और दूसरा कहते हैं वो कि विचार जो दिमाग में आ रहे हैं वो सही विचार रखिए, कोई हर्ज नहीं है, सही विचार रखिए आप, ठीक है। उसके बाद कहते हैं लर्न टू फॉरगिव, माफ करना सीखिए। हम क्या करते हैं, गांठ बांध के बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं बड़ी ही चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं।
कॉल किया, सुबह सुबह कॉल किया तो प्रोस्पेक्ट ने बोला कि नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे ने बोला नहीं अगली बार कॉल मत करना। चौथा बोलता है मेरे पास ऑलरेडी है। पांचवा बोलता है अगली बार कॉल किया तो कोर्ट में चला जाऊंगा। अब हो क्या रहा है, आप 4 लोगों ने जो रिजेक्शन किया है ना उसको आप पकड़ के बैठ जाते हो दिल में, अरे ऐसा बोल दिया। 5वां कॉल करने से पहले आपके मन में अच्छा उत्साह नहीं होता है, आप डिप्रेस फील करते हैं, डिमोटिवेट फील करते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि माफ कर, उसने नहीं लिया उसकी मर्जी, मैंने तो बताया ना। तो आज के बाद जब भगवान के आमने सामने होंगे तो भगवान मुझे ये नहीं बोल पाएंगे या ये व्यक्ति मुझे ये नहीं बोल पाएगा तूने बताया क्यों नहीं, मैंने बता दिया, यही मेरे कंट्रोल में था, यही मैंने किया। कृष्ण ने भी बोला है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते। इस पूरे विश्व में सबसे गलत अर्थ अगर किसी श्लोक का निकाला गया है तो इस श्लोक का निकाला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो बोलते हैं कि कर्म की चिंता, फल की चिंता मत करो, कर्म पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है ये इसका अर्थ है फल तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, कर्म तुम्हारे कंट्रोल में है, तो उसके ऊपर ध्यान दो। तो गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि तुमने जब कॉल किया उसको, वो व्यक्ति ना बोल रहा है, माफ कर दो उसको कि ठीक है किस्मत उसकी यार। अगर वो व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं लेगा और उसके घर वालों की कुछ हालत खराब हो जाएगी तो मेरे ऊपर दोष नहीं है। अगर तू जानता था फिर बताया क्यों नहीं, माफ कर दो उसको। हाँ बोलता है आगे बढ़ जाओ, ना बोलता है माफ कर दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी जो लर्निंग है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक्शन काउंट होता है, आपका जो कर्म है ना वो काउंट होता है। तो एक इंश्योरेंस एडवाइजर को हमेशा एक्शन में रहना पड़े, एक्शन मैन होना चाहिए आपको, है ना। वो आपने एक श्लोक भी सुना होगा, प्रयत्न कार्याणि सिद्धंति न च केवल मनोरथम। मनोरथ बहुत बड़ा कर लिया लेकिन प्रयत्न नहीं हो रहे हैं। तो एक जीवन बीमा सलाहकार जो होता है वो वही मात खा जाता है कि वो सोचता तो बहुत है, करता नहीं। करता उस्ताद होता है, मेरे पापा हमेशा कहते हैं करता उस्ताद होता है, करने वाला व्यक्ति उस्ताद होता है। ठीक है, तो आपको कर्म के ऊपर आपका कंट्रोल है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्म के आप कर्मवीर बनिए ना, कर्मवीर बनिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपके जितने भी एक्शंस है ना वो सब काउंट होते हैं। और ध्यान से सुनना, नहीं किया ये भी एक एक्शन है, ये भी काउंट होता है। सो आप नहीं किया वाला एक्शन क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, कि ये कम से कम भाई प्रयास किया, नहीं मिला, इट्स ओके। वो बोलते हैं ना, इधर आई विन और आई लर्न, वो कर्म करने से आ गया। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप छोटा शुरू करने से हेजिटेट मत करिए, आप विचार जो है वो सही रखिए, आप जो कुछ भी हो चुका है आपके जीवन में अब तक उसको छोड़, माफ करने का मतलब क्या होता है, छोड़कर आगे बढ़ जाइए, पकड़ के मत रखिए, अरे उसने मुझे ना बोल दिया, अरे अगला, तो पकड़ के मत रखिए, आगे बढ़ जाइए। फॉरगिवनेस का मतलब होता है आगे बढ़ जाइए, और आपके जो एक्शन है वो काउंट होते हैं। इसके बाद आता है ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दूसरों को समझ, सेल्स में यही तो कह के बुढ़े हो गए हम लोग। ठीक है, ये जो कलर से दिख रहे हैं सफेद, अदरवाइज तो सफेद, काले दिख रहे हैं, अदरवाइज तो सफेद हो चुके हैं। अरे भैया आप नीड बेस्ड एनालिसिस करो, नीड बेस्ड सेलिंग करो, सामने वाले को समझो। गौतम बुद्ध कह रहे हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं उनके मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि गौतम बुद्ध के जो टॉप 10 लर्निंग्स है वो एक इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए किस तरह से काम लगती है, और उसमें 5वीं है लर्निंग। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि सामने वाले को समझो, अंडरस्टैंड बिफोर यू ट्राई टू बी अंडरस्टूड। नहीं सर मैं कैसे समझाऊं उसको, नहीं आपको समझाना नहीं है रे, आपको समझाना नहीं है, आप समझो। आपका प्रश्न ट्रेनर के पास ही होना चाहिए कि सर मैं उसको बेटर कैसे समझूं, ये प्रोडक्ट कैसे समझाऊं, नहीं ये प्लान कैसे समझाऊं, नहीं मैं उसको कैसे समझूं, ये आपका सिद्धांत होना चाहिए। मतलब आप बुद्ध के रास्तों पर चलना शुरू कर चुके हैं, राइट। उसके बाद आता है कॉन्कर योरसेल्फ, जीतिए, अपने आप को जीतिए। ये जो मन में चलता है ना कि ये पॉलिसी मिल जाए तो कमीशन मिल जाएगा, और ये मेरा पॉलिसी मिल गई तो मेरा क्लब क्वालिफाई हो जाएगा, और मेरे ये अपने आप को जीतना पड़ेगा। ये जो अंदर जो अतृप्त वासनाएं हैं आपकी कि मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, इसको आपको जीतना पड़ेगा। जब आप अपने मन से मुझे क्या हासिल करना है उसके लिए उसको जीत लेंगे, अपने आप कस्टमर का भला दिमाग मानने लग जाएगा। हम लोग, मैं हर बार बोलता हूं, हम लोग मेहंदी लगाने के, लोगों के हाथ में मेहंदी लगाने के काम में, आप सामने वाले के हाथ में मेहंदी लगाएंगे, आपके कलर तो आपके हाथ में तो रंग अपने आप चढ़ने वाला है। तो सामने वाले का, और वो सामने वाले का नहीं, मुझे अपना सोचना है। इस सोच को जीतना पड़ेगा आपको, अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि नहीं मैं पॉलिसी और प्रीमियम और कमीशन के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक ऐसी चीज पता चली है जो सब लोगों को पता होनी चाहिए। मेरा बताना काम है ताकि मुझ पर वो उंगली नहीं उठा सके कि तुमने क्यों नहीं बताया, मैं जवाब दे सकूं उस आंखों में आंखें मिला के कि मैं आया था बताने के लिए। तो ये जो अपनी सोच है ना,
घेर लो, पकड़ लो, छोड़ दो, बाटली में उतार दो, टोपी पहना दो, शीशे में उतार दो, इसके ऊपर इससे जीत हासिल करनी पड़ेगी, इसको जीतना पड़ेगा। ये जो अपनी टारगेट की अतृप्त वासना है, इसको जीतना पड़ेगा। अपने आप हो जाएगा सब कुछ अपने आप हो जाएगा। ख्याल आ रहा है? इसके बाद आता है कि आप तारतम्यता बनाएं, है ना, आप लोगों के साथ हार्मनी में जीना सीखें। सिर्फ अपना अपना नहीं सोचना है। आपका आप फॉर्चुनेटली हो ही ऐसे प्रोफेशन में कि आपका अपना बाय डिफॉल्ट अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सो हार्मनी, लोगों के साथ एक तारतम्य बिठाने की कोशिश करिए। मैं बोलता हूं, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ये दुष्यंत कुमार की गजल है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बहुत ही बढ़िया 4 लाइनें लिखी है दुष्यंत कुमार ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हार्मनी में जीना सीखना पड़ेगा। जो कुछ भी है बेहतरीन है, बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता है, और उसमें तारतम्य बिठाकर जीना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ऐसा कहते हैं। और अगर इन सभी चीज़ों को अगर आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप सेल्स में सफल हो पाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको कृतज्ञ होना सीखना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कृतज्ञता भूल चुके हैं। मनुष्य जाति धीरे धीरे कृतज्ञता भूलती जा रही है। यंग जनरेशन तो बिल्कुल ही, एज ए पेरेंट्स भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना सिखाएं। आपने सुना होगा आजकल के जमाने के बच्चे ज्यादा ये बोलते हैं कि पैदा किया तो कोई एहसान थोड़े किया, आपके 2 मिनट के आनंद का परिणाम है हम लोग। ये कृतज्ञता नहीं है। बहुत गलत दिशा में समाज चला जाएगा अगर ये कृतज्ञता हमने नहीं सिखाया तो। थैंक्स बोलना सीखना पड़ेगा, थैंक्स बोलना सीखना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति में आपको ऐसी चीज मिल जाएगी जिसके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है। आप प्रोस्पेक्ट के पास मिलने जा रहे हैं, प्रोस्पेक्ट ने आपको चेक नहीं दिया, बिजनेस नहीं दिया, डेटा नहीं दिया, किस बात के लिए थैंक्स बोलेंगे? टाइम दिया उसने, उसके लिए भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए। तो जब आप कृतज्ञ होना सीख लेंगे, जो कुछ भी दिया है सामने वाले व्यक्ति ने, ध्यान दिया, अटेंशन दिया, टाइम दिया, चेक दिया, नहीं दिया, रेफरेंस दिया, सुना, आपको हर चीज के प्रति कृतज्ञ होना पड़ेगा। और खाली प्रोफेशनल लाइफ की बात नहीं है सर, ये जीवन। मैं हमेशा कहता हूं ना कि हम लाइफ इंश्योरेंस में हैं। पहले लाइफ आती है, इंश्योरेंस अपने आप पीछे पीछे आएगा। लाइफ को छोड़ देंगे, खाली इंश्योरेंस करेंगे, दोनों ही नहीं हासिल कर पाएंगे। सो लाइफ इंश्योरेंस में पहले लाइफ के ऊपर टच करेंगे, और लाइफ को टच करने के लिए एक और लर्निंग गौतम बुद्ध बताते हैं कि ग्रेटफुल होना है, आपको कृतज्ञ होना है जो कुछ भी मिला है। हमने पानी की कीमत करना बंद कर दिया। मैं बड़े दुख के साथ कर रहा हूं, मैं गुजरात में रहता हूं, सूरत में, और यहाँ पर जो राजस्थान से हूं मैं ओरिजिनली, वहां पर वो 1 बाल्टी पानी में पूरा दिन चलाना पड़ता है। 1 टम्बलर मिलता है पूरा मुंह धोने के लिए और ब्रश करने के लिए और दाढ़ी करने के लिए। 1 टम्बलर से करना पड़ता है आपको, है ना। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर पूरा ब्रश चल रहा होता है, नल चल रहा होता है लोगों का। मैं जब सूरत में आया नया मैं गुस्सा होता था इस चीज के लिए। अभी भी मैं टोक देता हूँ किसी को कि भैया यहाँ पानी मिल रहा है, तो तुम तो जो भगवत गीता में 3 ऋण बताए ना, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो देव ऋण क्या है? आपको जो प्रकृति से मिला है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम वेस्ट ना करें उसको, कम से कम वेस्ट उसका ध्यान रखें अगर हो भी रहा है तो, और वापस दे कर जाएं। अगर आपकी मृत्यु होने पर आपको अग्नि संस्कार दिया जाएगा लकड़ियों में, यानी आपको 1 पेड़ जितनी लकड़ी चाहिए। फिर वो तो पूरा गाना है ना, ये देख तमाशा लकड़ी का, तो जितनी लकड़ी आपको पूरे जीवन में चाहिए, कम से कम उतने पेड़ तो लगा कर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप पानी बना नहीं सकते, लेकिन पानी वेस्ट करना, तो जो ऋषि जो देवरण है, जो देवताओं से हमें मिला है, वायु मिली है हमें, उसका कम से कम नुकसान करें, हम कम से कम प्रदूषण फैलाएं। हमें जो रोशनी मिली है, ठीक है, हमें जो देवताओं से जो चीज पानी मिला है, हमें पेड़ मिले हैं, प्रकृति मिली है, तो हम कम से कम इनका नुकसान करो। कृतज्ञता ज्ञापन कैसे? ओ धन्यवाद बहुत बहुत भगवान, नहीं, हम रिफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जीवन बीमा में भी यही चीज लागू पड़ती है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से कुछ भी मिल रहा है तो क्या आप कृतज्ञ हैं उसके प्रति? अगर प्रोस्पेक्ट ने आपको रेफरेंस दिया, ध्यान से सुना मेरी बात, अगर प्रोस्पेक्ट ने आपको रेफरेंस दिया है तो क्या आपने प्रोस्पेक्ट के बिजनेस के लिए उसको रेफरेंस दिया है? अगर प्रोस्पेक्ट ने आपको टाइम दिया है तो क्या आपने कृतज्ञता ज्ञापित की है? तो जीवन बीमा में अगर आपको सफल होना है तो गौतम बुद्ध का 8वां जो नियम है कि कृतज्ञ रहना पड़ेगा, कृतज्ञता ज्ञापित करना पड़ेगा। आपको अपने प्रति भी कृतज्ञ होना पड़ेगा, खाली दूसरों को नहीं, है ना। मीना कुमारी बन के घूमने की भी जरूरत नहीं है। आपने अच्छा काम किया, थपथपाइए अपने आप को। हम सभी लोगों को इनाम दे देते हैं, खुद को इनाम देना रह जाता है। हम सभी लोगों की प्रशंसा कर देते हैं, अपना खुद की प्रशंसा करना रह जाता है। तो हर चीज के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा तो आप आनंद से रहेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद आता है बहुत ही पावरफुल चीज,
जितना जानते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, जीवन बीमा में जो असफल हुए हैं वो नॉलेज की वजह से कोई असफल नहीं हुआ है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये कुछ लोगों को आरोप जैसा लग सकता है। नॉलेज की कमी की वजह से कोई भी असफल नहीं हुआ इस इंडस्ट्री में। नॉलेज को अप्लाई न करने की वजह से असफल हुआ है। नॉलेज तो ऐसा ऐसा भरा पड़ा है लोगों के पास कि पीएचडी कर ले, लेकिन कसम खाने जितना भी एक्शन में नहीं ला रहे हैं उसको। सो आप जितना भी जानते हैं उसको भी अगर आप एक्शन में ले आएंगे तो जो पीएचडी जितना जानता है वो एक्शन में नहीं ला रहा है, आप उससे आगे निकल जाएंगे। तो जो भी आप जानते हैं उसको एक्शन में लाइए। सफल होना है अगर आपको जीवन में और जीवन बीमा में, तो ये बहुत काम लगेगा। 9वां सिद्धांत गौतम बुद्ध का है कि आप जो जानते हैं उसको अप्लाई करिए। ख्याल आ रहे हैं? और लास्ट है और बहुत ही पावरफुल चीज है जिसको मैं आपको जो कुछ भी बता रहा हूँ बड़े दिल से बता रहा हूँ। आप मेरा पूरा चेक कर सकते हैं लाइफलाइन। मैंने इन सब चीजों को अप्लाई किया और करने की कोशिश कर रहा हूँ। और 10वां तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, 10वां मेरा फेवरेट है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि यात्रा करिए, विहार करिए, घूमिए। देखिए, सेल्स के आदमी के लिए इससे बड़ा मैसेज और क्या हो सकता है कि ट्रैवल करो। ऑफिस में मत बैठे रहो, एक अपनी कुर्सी पर मत बैठे रहो, घर में मत बैठे रहो, बाहर निकलो। गौतम बुद्ध कहते हैं आज से 2000 साल पहले वो इंश्योरेंस के लोगों को मैसेज देकर गए हैं, ट्रैवल करो। और मैंने इस चीज को अपनाया है। आप जानते हैं, मैंने जब बहुत बड़ा मैसेज मुझे देना था, रिस्पेक्ट, ऑनर एंड डिग्निटी, तो मैं निकला 131 दिन, 131 शहर, 131 ट्रेनिंग किया। मैंने गौतम बुद्ध से वहीं से लिंक पकड़ा। गौतम बुद्ध विहार किया उन्होंने। ज्ञान मिल गया तो बैठे नहीं रहे, हाँ भैया आ जाओ मैं तुमको ज्ञान दूंगा। विहार किया उन्होंने। उसके बाद भगवान महावीर ने विहार किया, आदिगुरु शंकराचार्य ने विहार किया, अपने वल्लभाचार्य जी ने विहार किया, स्वामी विवेकानंद ने विहार किया। घूमे वो, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने विहार किया, मोहनदास करमचंद गांधी ने विहार, घूमे ये लोग। तो मैंने बोला कि यार इतने स्वामीनारायण संप्रदाय के जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं वो घूमे, 1000 जगह पर उन्होंने पधरामणी किया, बाहर निकले वो। तो जीवन बीमा अभिकर्ता के लिए बाहर निकलना है, आपको बाहर निकलना है घर से। आपके ऑफिस की जो कुर्सी है ना, एक्चुअली तो होनी ही नहीं। इफ यू आर इन योर ऑफिस, योर शॉप इज क्लोज्ड। बता के गए हैं गिडियन डुप्लेसी आपको जब जनवरी में आए थे 2019 में। सो बाहर निकलिए, यात्रा करिए। अब ये यात्रा कौन कौन सी है इसको समझ लेना। ये पहले है विचारों की यात्रा, कि बंधे हुए मत रहिए विचारों में कि ये होगा ये नहीं होगा। आप मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, लोगों को लगता है एरोगेंट हूं मैं, लेकिन मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं कि आपको अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, कोई भी व्यक्ति ऐसा बोलता है ना, उसको मत सुनो। जिसके पास आपके काम की कोई चीज नहीं है तो उसको जरूर सुनो, क्योंकि आपको नहीं पता है सारी चीजें कि आपके काम की कौन कौन सी चीजें हैं। हो सकता है पता चलने के बाद पता चलेगा हाँ ये भी चीज काम की है, या आप उसको काम में लेना सीख लो। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे ऐसा कि नहीं हर किसी से मत सीखो। क्यों मत सीखो भैया? दत्तात्रेय के 52 गुरु हुए हैं, किसी से भी सीखा जा सकता है। सीखने की दृष्टि होनी चाहिए, और वो सीखेंगे कहां पे? घर पर बैठकर नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा। ख्याल आ रहा है? सो बाहर निकलिए। पहले तो विचारों से बाहर निकलिए, ठीक है। उसके बाद बाहर निकलिए अपने जो अज्ञानता का जो घेरा है उससे। अगर कोई चीज पता नहीं है, मालूम करिए, उसको मालूम करिए। और मैं एक बड़ा ही पावरफुल स्टेटमेंट दिया करता हूं कि हर चीज आपको पता हो ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये चीज किसको पता है और उसका पता क्या है। सफल होने का सिद्धांत है ये, राइट। और उसके बाद फिजिकली बाहर निकलिए। आप बाहर जाना पड़ेगा कस्टमर से मिलने के लिए। अभी ठीक है लॉकडाउन है और अभी आप बाहर नहीं जा सकते, पर आप कॉल तो कर सकते हैं, ये भी बाहर जाना ही है, ठीक है। तो आपको लोगों को, नए लोगों को बाहर जाना, ट्रैवल का क्यों बोले? इससे आप नए लोगों से मिल पाते। कुएं का मेंढक नहीं बने रखना। अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ा बुरा लगेगा सुन के, अनफॉर्चुनेटली इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुएं का मेंढक बन गई है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो उन्हीं 25, 30, 45, 50 कस्टमर्स के बीच में घूमते रहते हैं कि एक न एक दिन तो इसमें से बिजनेस आएगा। आप देखना वहां पे अटक गया, आपका ग्रोथ भी अटक गया अगर आप 50-60 कस्टमर के बीच में घूम रहे। तो सक्सेसफुल लोग जो हुए हैं वो रोज नए लोगों से मिलते हैं। नए लोगों से मिलना पड़ेगा आपको, और उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, यहां से भी, विचारों से भी और फिजिकली भी।
बाहर निकलिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये 10 चीजें अगर कोई भी व्यक्ति अपनाता है तो वो आनंदमय जीवन, और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। बिजनेस सक्सेसफुल हो गए तो आनंद ही होगा। तो पहली चीज क्या है, छोटा छोटा करने से घबराइए, छोटी शुरुआत करने से हेजिटेट मत करिए, चिंता करने की बात नहीं है। उसके बाद जो भी विचार आपके मन में आ रहे हैं वो सही विचार रखिए। ये मत सोचिए कि नहीं हुआ, तो ये सोचिए कि होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे किया जा सकता है। अगर विचार ही करना है तो ये फिर छोड़कर आगे बढ़ जाइए ना, माफ करना सीखिए। जो हो गया बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। ठीक है, उसके बाद आता है कि आपका जो एक्शन है ना वो काउंट होता है, और कुछ काउंट नहीं होता है। काम क्या किया आपने, है ना। विचार तो बहुत है, विचार तो मैं 5000 पॉलिसी कर लूं उसके, लेकिन काम नहीं कर रहा हूं, एक्शन में नहीं आ रहा हूं। उसके बाद आता है आपका कि सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है। छठा है खुद को जीतना है। सातवां है लिव इन हार्मनी, है ना, तारतम्य बिठाइए सब लोगों के साथ। थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए, कृतज्ञ रहिए। एक्ट, जो कुछ भी आप जानते हैं, जितना भी जानते हैं उसको अमल में लाइए, एक्शन में लाइए, और फिर यात्रा करिए, बाहर निकलिए। तो ये 10 लर्निंग्स हैं गौतम बुद्ध ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अपदीपो भव, स्वयं प्रकाशित हो जाएं। उसके लिए अगर आप स्वयं प्रकाशित होना चाहते हैं, किसी और की वजह से नहीं, आत्मदीप्त होना चाहते हैं, तो ये 10 स्टेप अगर आप अपनाते हैं गौतम बुद्ध के, तो आप न केवल लाइफ में बल्कि लाइफ इंश्योरेंस में भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अभी से काम पे लग जाइए। आज के लिए इतना ही। कुछ लोग जुड़े हैं मुझसे, मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करूंगा निश्चित रूप से। हाँ, पद्मनाभन जी आपका बहुत बहुत, संजय पतंगे जी आपका स्वागत है। ज्वलंत वैष्णव, ज्वलंत भाई केम छो, कनाडा से ज्वलंत भाई हैं। ज्वलंत भाई वो व्यक्ति हैं जो मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आए थे। निशांत मेहता, निशांत भाई केम छो। निशांत भाई वो कुछ लोग हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बनाया है और जिनके कंधों पर रही है इंडस्ट्री अच्छे बुरे दौर में, तो बहुत ही कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति हैं। निशांत जी स्वागत है आपका। दिव्यांग पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसके सैमी जी के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको, मलेशिया से हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी सीनियर पोजीशन पर इस इंडस्ट्री को सर्विस दे रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हैं खुद, इनसे हम सीखते हैं सैमी साहब से। मनोज जी आपका स्वागत है, थैंक यू सैमी साहब। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरप्रीत जी लुधियाना से, कैसे हैं भैया। थॉमस जी स्वागत है आपका भी। गुरप्रीत सिंह जी, विशाल शर्मा जी स्वागत है। सुमित जी आपका स्वागत है। मधुसूदन जी, अजय जरीवाला जी आपका स्वागत है। दीप्तेश पटेल जी, विजय शर्मा जी, सीमा कुमारी जी, अंकुश जी आपका स्वागत है। विश्वामित्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तान्या बत्रा आपका स्वागत है। सुरजीत जी, सुजीत काला बंगाल से है, वेस्ट बंगाल से। गुरुशरण बवेजा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। खन्ना से हैं गुरुशरण जी, और सीखने के प्रति हमेशा तैयार रहते हैं, अपनी टीम को बहुत अच्छी तरह से लीड कर रहे हैं। दिनेश भट्ट जी ऑल द बेस्ट, बिल्कुल। हरीश राठौर जी आपका स्वागत है। चिराग भाई केम छो। आज चिराग भाई मैंने वो गूंदे, जो भरमा गूंदे होते हैं, गूंदे की बेसन वाली सब्जी होती है, मैं रिकॉर्डिंग करना रह गया, अगली बार मैं ज़रूर लाइव करूँगा। भरमा गूंदे जो एक यहाँ का बड़ा फेमस गूंदे का अचार जो बनता है, उसकी आज सब्जी बनाई थी हमने। पद्मनाभन जी थैंक यू वेरी मच आप सभी का। हितेश पटेल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और बाकी सब लोगों को बताइए। trainerhimanshu.com पर मेरी बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। एंड मेरा ट्रेनर ऐप है, वहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वहाँ पर जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूट्यूब पे जो चैनल है youtube.com/हिमांशु जोशी, वहाँ पर भी मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। बुद्ध पूर्णिमा के सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे आने वाले ऐसे जितने भी उत्सव होंगे, अवसर होंगे, मैं समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। उस उत्सव से रिलेटेड क्या सीखने को मिल सकता है, खासतौर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों को। थैंक यू वेरी मच। एक्शन के आदमी बनिए, मैन ऑफ एक्शन बनिए। ऑल द बेस्ट।